नमस्कार। मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय। जैसा कि पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनते ही अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने का काम किया और उन्हीं योजनाओं में एक था साम्राज्य विस्तार। इसी साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले उसने उत्तर भारत के 6 हिंदू राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया और तत्पश्चात उसने दक्षिण भारत के राज्यों की तरफ अपना रुख किया। तो आज हम चर्चा करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से इन दक्षिण भारत के राज्यों की पर एक विजय अभियान एक एक करके विजय अभियान चलाया और उन पे जीत हासिल की। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत के राज्यों पर अपना आक्रमण किया और वहाँ पर जीत हासिल की। दक्षिण में पर आक्रमण करने के अगर कारणों की हम बात करें तो इसका मुख्य कारण इन दक्षिण के राज्यों को जीत करके वहाँ से धन दौलत को प्राप्त करना था। प्रोफेसर के.एस. अयंगर ने अपनी पुस्तक साउथ इंडिया एंड हर मोमडन इन्वेडर्स में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय का मुख्य कारण वहाँ से धन दौलत प्राप्त करना था। अब हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य थे। पहला राज्य था देवगिरी का राज्य, यहाँ की राजधानी देवगिरी थी। दूसरा तेलंगाना का राज्य जिसकी राजधानी वरंगल। तीसरा होयसल राज्य जिसकी राजधानी द्वार समुद्र। और चौथा पांड्य राज्य था जिसकी राजधानी मदुरई थी। दक्षिण भारत पे विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। ये वही मलिक काफूर है जिसको गुजरात अभियान के दौरान खंबात की खाड़ी से 1000 दिनार में खरीदा गया था, लेकिन समय के साथ उसने शासन में अपनी एक प्रतिष्ठा और एक स्थिति कायम कर ली और सुल्तान का विश्वास प्राप्त कर दक्षिण के इन चारों राज्यों पर आक्रमण का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार इन एक एक करके इन चारों राज्यों को जीता गया है। पहला राज्य था देवगिरी जिस पर 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने आक्रमण किया। यहाँ का शासक रामचंद्र देव था। मलिक काफूर की विजय के बाद रामचंद्र देव को दिल्ली लाया गया, जिसकी अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी आव भगत की और लगभग 6 महीने तक दिल्ली में मेहमानबाजी करने के बाद में वो वापस अपनी राजधानी देवगिरी गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उसे राय राइन की उपाधि दी गई और गुजरात में स्थित नवसारी का जिला उसे भेंट में दिया गया। देवगिरी आक्रमण के दौरान एक घटना और घटी। इस समय गुजरात से निर्वासित या भगोड़ा शासक कर्णदेव बघेल अपनी पुत्री देवल रानी के साथ निर्वासित जीवन जी रहा था देवगिरी में। वो पकड़ा गया और लड़ते हुए मारा गया और देवल रानी को मुस्लिम सेना द्वारा पकड़ करके दिल्ली भेज दिया गया, जहाँ पे उसका निकाह खिज्र खान, जो कि अलाउद्दीन का ज्येष्ठ पुत्र था और चित्तौड़ का गवर्नर था, उसके साथ कर दिया गया, जिसका वर्णन अमीर खुसरो ने बड़े विस्तार से आशिकी नाम के एक ग्रंथ में, देवल रानी खिज्र खान या आशिकी नाम के एक ग्रंथ में विस्तार से किया है। दूसरा राज्य था तेलंगाना का राज्य जिसकी राजधानी वरंगल थी। 1309 ईस्वी में मलिक काफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया। यहाँ पर काकतीय वंश के शासक
राजा प्रताप रुद्र देव द्वितीय का शासन था। मलिक काफूर ने किले का घेरा डाला और काफ़ी समय बीतने के बाद में अंततोगत्वा प्रताप रुद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने राज्य का संपूर्ण राजकोष मलिक काफूर को सौंप दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस राजकोष में कोहिनूर का हीरा भी था जो गोलकुंडा की खानों से निकाला गया था। तीसरा राज्य आता है होयसल राज्य। होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। इस पर 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने आक्रमण किया। यहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जो कि पांड्य राज्य में उत्तराधिकार के युद्ध में हस्तक्षेप के लिए, पांड्य राज्य की सहायता के लिए दक्षिण में गया हुआ था। पीछे से मलिक काफूर ने होयसल पे आक्रमण कर दिया तो वीर बल्लाल आनन फानन में आया और एक छोटे से युद्ध के पश्चात उसने अपने आप को अधीनता स्वीकार करके और अपना विशाल राजकोष मलिक काफूर को सौंप दिया। इसके बाद मलिक काफूर वीर बल्लाल तृतीय को लेकर के दिल्ली आया अलाउद्दीन के दरबार में। तो इस प्रकार रामचंद्र देव के बाद में दक्षिण भारत का ये दूसरा शासक था जो अलाउद्दीन के दरबार में दिल्ली आया था। चौथा और अंतिम राज्य था पांड्य राज्य, जिस पर 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने आक्रमण किया और यहाँ का शासक वीर पांडे, जैसा मैंने पहले बताया कि वीर पांडे और सुंदर पांडे दोनों भाइयों में आपसी झगड़ा था और वीर पांडे राजधानी छोड़ के भाग गया। मलिक काफूर द्वारा काफ़ी पीछा किया गया लेकिन वो काफूर के हाथ नहीं लगा। लेकिन काफूर ने यहाँ से इतनी धन दौलत प्राप्त की है जो दक्षिण के किसी भी राज्य से इतनी धन दौलत प्राप्त नहीं हुई थी। तो विशाल धन दौलत लेकर के वो वापस दिल्ली लौट आया। इस प्रकार दक्षिण भारत के इन 4 राज्यों से मलिक काफूर को अथाह धन दौलत प्राप्त हुई। लेकिन पांड्य राज्य ऐसा राज्य था जिसको वो जीत नहीं पाया था। इसके बाद में देवगिरी पे एक दूसरा आक्रमण किया गया था। 1312 ईस्वी में रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई, जो कि अलाउद्दीन का एक मित्र था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकरदेव ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और वार्षिक कर देने से भी मना कर दिया। शंकरदेव अलाउद्दीन से जलता था क्योंकि देवल रानी की शादी शंकरदेव से होनी थी, लेकिन मलिक काफूर ने देवल रानी को दिल्ली भेज दिया जहाँ उसकी शादी खिजर खान के साथ हो गई। तो शंकरदेव मित्र नहीं था अलाउद्दीन का, इस वजह से उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके कर देने से मना कर दिया। इसी कारण मलिक काफूर ने 1313 ईस्वी में देवगिरी पे दूसरा आक्रमण किया और इस आक्रमण में शंकरदेव लड़ते हुए मारा गया और तत्पश्चात मलिक काफूर ने देवगिरी को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और लगभग 2 वर्ष तक मलिक काफूर स्वयं दक्षिण में देवगिरी में ही रहा। बाद में अलाउद्दीन खिलजी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया और सुल्तान के द्वारा बुलाने पर वो वापस आया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के इन 4 राज्यों को बारी बारी से एक एक करके मलिक काफूर ने केवल अधीनता स्वीकार करवाई, बल्कि यहाँ से अथाह धन दौलत प्राप्त की, अर्थात वो अपने उद्देश्य में सफल रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।